हेलो, नमस्कार दोस्तों, टिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ एआरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट परीक्षा में, अपर निजी सचिव, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को मैंने लिया है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से, जहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम, विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपके हैं। इस पुस्तक के थ्रू अभी तक हमने डिस्कस किया है पॉलिटी के क्वेश्चंस को, हमने डिस्कस किया है पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस को, आधुनिक भारत और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस के क्वेश्चंस, और आज के लेक्चर में जो प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे वो एसआई यूनिट से है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से है और फिजिकल क्वांटिटीज से है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि टिकोड एग्जाम ने लॉन्च किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ परीक्षा के लिए। इस कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, प्लस यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी बाइलिंगुअल, प्लस टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी जिसमें कुछ आपके फुल टेस्ट होंगे और कुछ सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कोर्स से रिलेटेड प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज, प्रकाशमान तीव्रता की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, ये आपको बताना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ल्यूमेन, लक्स, कैंडला या फिर वॉट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की गई है, कैंडला जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। फर्स्ट का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम ज्योति तीव्रता की बात करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो इसका यूनिट जो है वो कैंडला है। लंबाई की बात करेंगे तो मीटर हो गया, द्रव्यमान की बात करेंगे किलोग्राम हो गया, समय की बात करेंगे तो सेकंड हो गया, विद्युत धारा की एम्पियर करंट का हो गया, ठीक है, ताप का केल्विन हो गया और पदार्थ की मात्रा मोल में हो गया। इंग्लिश में एक बार इसको देख लेते हैं ताकि किसी भी माध्यम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। जब हम लेंथ के एसआई यूनिट की बात करेंगे तो ये मीटर होता है, मास किलोग्राम होता है, टाइम सेकेंड होती है एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे तो एम्पियर हो गया, टेम्परेचर की बात करेंगे केल्विन हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो मोल हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि आपके एग्जाम में पूछा है इसकी यूनिट क्या है? कैंडला है। ठीक है, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, क्योंकि इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में दिखे गए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि कई परीक्षाओं में देखा गया है कि प्रश्न में दिया रहता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करिए या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है C = F-32 × 5/9। ये फॉर्मूला एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर कुछ और यूनिट्स को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि क्या दिया गया है आपका। यहाँ पर देखिए, फोर्स की बात करेंगे, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन है। ठीक है, एनर्जी वर्क का यूनिट हम बोलेंगे, एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है। वर्क की यूनिट क्या है? जूल है। याद रखिएगा, दोनों की यूनिट सेम है। पावर की यूनिट वॉट है, प्रेशर की पास्कल है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम है, ठीक है, वोल्टेज की वोल्ट है, रेसिस्टेंस की ओम है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो नोट कर लीजिएगा। जो भी पॉइंट्स आपको क्लास के दौरान मैं बता रही हूँ सब नोट डाउन करते हुए चलिए क्लास। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी एक प्रश्न हम देखते हैं आगे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? आरओ परीक्षा में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। तो वोल्ट किसका है? वोल्टेज का है, पता है ना आपको, अभी हमने डिस्कस किया है। केल्विन की बात करेंगे तो ये किसका एसआई यूनिट है? ये टेम्परेचर का एसआई यूनिट है। ठीक है, किलोग्राम की बात करेंगे तो ये वेट का हो गया, और कूलॉम की बात करेंगे तो ये आपके इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट हो गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम यूनिट फॉर बोथ द कॉम्पोनेंट। ठीक है, दो कंपोनेंट्स की सेम यूनिट की बात यहाँ पर की गई है। तो पावर की यूनिट क्या होती है? आप सभी को पता है, चलिए बोलते हुए चलिए, रिवीजन होगा, वॉट होती है। ठीक है,
प्रेशर की हम बात करेंगे, यूनिट क्या होगी, पास्कल होगी। फोर्स की बात करेंगे, क्या होगी, न्यूटन होगी। वर्क की बात करेंगे तो क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, वर्क की बात करेंगे तो यहाँ पर जूल हो गया, और एनर्जी का भी अभी हमने देखा है कि यूनिट क्या है, जूल है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो गया, इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है निम्न में से किस जोड़ी की इकाई समान है, वर्क और एनर्जी की इकाई जो है वो समान है। प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है, फोर्स की न्यूटन है। ठीक है, क्लियर है ना क्लास, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। यहाँ पे हमने जब चार्ट डिस्कस किया था तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जब एनर्जी और वर्क की हम बात करते हैं दोनों की एसआई यूनिट जूल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। Which of the following pair has the same unit for both the component? ये तो हमने डिस्कस कर लिया अभी, वर्क एंड एनर्जी। अगला प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। Which of the following pair, वही थर्ड पेयर आ गया है, फोर्थ को देखिए। 1 लाइट ईयर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है। सबसे पहले 1 लाइट ईयर जो है वो है डिस्टेंस, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप 1 लाइट ईयर पढ़ते हो तो उसमें ईयर लिखा रहता है, तो बहुत से लोगों को लगता है कि हम समय की बात कर रहे हैं। हम समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम दूरी की बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो बताइए 1 लाइट ईयर आपका कितने के इक्वल होता है, 10 टू द पावर 11 किलोमीटर, 10 टू द पावर 16 मीटर, 10 टू द पावर 15 मीटर, या फिर 10 टू द पावर 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम 1 लाइट ईयर की बात करते हैं तो ये इक्वल्स टू होता है अप्रोक्सीमेटली 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, 1.46 को हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 के बराबर, हम 10 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, ये मानते हो। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे बताओ, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितने मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर्स होते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मीटर, ये लिख सकते हो, ये 3 है। ठीक है, 10 टू द पावर 3 मीटर मैंने लिखा है, यहाँ पर लिख सकते हो। चल, अब ये जो 10 टू द पावर 12 किलोमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जो 10 टू द पावर 12 किलोमीटर है इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 12 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। और इनको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 15। ये समझ में आया। अब ये पूरा नंबर जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा आपका, 10 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ठीक है, जिसको कि हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 16 मीटर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो मैथ्स वाले हैं उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, लेकिन जो मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर है हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत हो रही हो। यहाँ पर देखो, ये अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फिफ्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। एम्पियर जो है वो किसका यूनिट है, आप सभी को पता है, इलेक्ट्रिक करंट। हम करंट की जब हम बात करते हैं तो हम एम्पियर की बात करते हैं। फिफ्थ का ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट क्या है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में, एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइट ईयर इज रिलेटेड टू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, लाइट ईयर देख के, यहाँ पर ईयर देख के बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन लाइट ईयर में हम टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और ये डिस्टेंस आप याद रखिएगा कितने के अप्रॉक्सीमेटली होता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर्स। ठीक है, ये किलोमीटर्स में मैंने लिखा है। अगर इसी को मीटर्स में लिखेंगे तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर आपका हो जाएगा, जिसको कि हम इक्विवेलेंट दिखा सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, जिसको कि लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा है इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या है, तो आप सभी को पता है एम्पियर करंट की एसआई यूनिट है। 8th का सी आपका सही उत्तर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में बी एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वोल्ट एम्पियर, किलोवाट आवर, वाट सेकेंड या फिर जूल सेकेंड। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो
वॉट एम्पियर में हम इलेक्ट्रिक पावर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, विद्युत शक्ति जो है वो V इंटू आई होता है, ये ध्यान रखिएगा। ए आपका सही उत्तर है। अब 10th क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है। बोला गया है नॉट इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसकी गति की इकाई नॉट है। तो बताइए, एरोप्लेन की, शिप की, साउंड वेव की या फिर लाइट वेव्स की। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है नॉट जो है इज अ यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। व्हाट आर द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है, जब हम मास की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है। जब हम बात करते हैं लेंथ की तो क्या है, मीटर है। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, याद रखिएगा, मीटर है। ठीक है, और टाइम की हम बात करेंगे तो टाइम की क्या है, सेकंड है। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जहां पर किलोग्राम, मीटर और सेकंड दिया है उसको सही मार्क कर लीजिए। इस ऑप्शन में किलोग्राम, मीटर, सेकंड पहले ही ऑप्शन में दिया है, तो 11th का ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। What is the standard unit of kinetic energy? सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक जगह लिख लो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एम्पियर आर, कूलम या फिर जूल या फिर किलोवाट आर। इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे एनर्जी जूल में मेजर होती है। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, याद रखिएगा क्लास, जब भी कोई बॉडी मूवमेंट में होता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जब वो बॉडी रेस्ट में होता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है। अभी हम डिस्कस भी करेंगे। तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी को हम गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। अब वॉट सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ, वॉट सेकेंड जो है वो किसकी यूनिट है, बल की, गति की, शक्ति की या फिर एनर्जी की। तो यहाँ पर याद रखिएगा वॉट सेकेंड जो है वो यूनिट है एनर्जी की। डी आपका सही उत्तर है, आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, वॉट सेकेंड जो होता है वो आपके इक्वल होता है किसके, जूल के, याद रखिएगा। तो कहीं अगर परीक्षा में एनर्जी की यूनिट जूल दिया हो या फिर वॉट सेकेंड दिया हो, दोनों सही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये देखिए 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड, इसको नोट कर लीजिए। 1 जूल इक्वल्स टू 1 वॉट सेकेंड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वॉट सेकेंड दिया है तब भी हम एनर्जी की बात करें, जूल दिया है तब भी हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब बताइए 1 पाउंड इक्वल्स टू डैश ओन्स। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा 14 का। 1 पाउंड जो है वो 16 ओन्स के बराबर होते हैं। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम देखें 1 ओंस जो है वो 28.349 ग्राम के बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू डैश नैनोमीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, नैनोमीटर में ये 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। इसी तरीके से एग्जाम में अगर पूछा 1 मीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर, 10 टू द पावर 6 इक्वल्स टू 1 मेगामीटर। पिको मीटर की अगर हम बात करेंगे तो ये 10 टू द पावर -12 होता है। एमस्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। और 1 किलोमीटर में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि 10 टू द पावर 3 मीटर होता है। 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू डैश मेगा जूल। तो बताइए 1 किलोवाट घंटा डैश मेगा जूल के बराबर होता है। 16th का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 16th का आपका सही उत्तर जो है वो है 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है, ये याद रखिएगा। 1 किलोवाट में अगर हम बात करेंगे 1 किलोवाट इक्वल्स टू हाउ मेनी वॉट्स, इट्स इक्वल्स टू 1000 वॉट। ये आपको क्लियर है। ठीक है, और 1 किलोवाट आर की अगर हम बात करें तो ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल या फिर 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अभी हमने डिस्कस किया है कि 1 इक्वल्स टू 10 टू द पावर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम 1 मेगा जूल की बात करें, मेगा जूल इसको लिख लो, मेगा जूल जो होता है वो आपका 10 टू द पावर -6 जूल के बराबर होगा। तो यही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 1 किलोवाट आर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल या फिर 3.6 मेगा जूल इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। चलिए
17th क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिलियन ऑफ अ सेकेंड, ठीक है, सेकेंड का अर्बम्बाम भाग कौन सा है, गीगाबाइट, टेरा सेकेंड, नैनो सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है नैनो सेकेंड, ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। और नैनो सेकेंड कितना होता है, 10 to the power -9। What is the commercial unit of electrical energy? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट क्या है, जूल, किलो जूल, किलोवाट आवर या फिर वॉट आवर। ARO परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है किलोवाट आवर जो है वो कॉमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। 18th का सी आपका सही उत्तर है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक, बताइए, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर या फिर सेस्मोग्राफ। हमने इसके पहले डिस्कस भी किया था जब ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे थे कि जो सेस्मोग्राफ होता है वो अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज होता है। सेस्मोग्राफ में हम देखते हैं रिचर्ड स्केल होती है और मर्कली स्केल होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। सेस्मोग्राफ की बात करेंगे तो ये अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए होता है। बैरोमीटर की बात करेंगे तो ये प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है आपको याद रखना है, पास्कल। सारे पॉइंट याद रखिएगा। प्रेशर को मेजर करने के लिए किसका प्रयोग होता है, बैरोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। कैलोरीमीटर की बात करेंगे ये भौतिक परिवर्तन की ऊष्मा मापने के लिए कैलोरीमीटर, रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा नापने के लिए, हीट नापने के लिए कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। थर्मोमीटर आप सभी के घर में यूज किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। चलो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं और वो क्या मेजर करते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, थर्मोमीटर की बात हम करेंगे तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग होता है। बैरोमीटर की बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एमीटर की बात करेंगे तो करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए। स्टॉप वॉच टाइम को, स्पीडोमीटर स्पीड को, हाइग्रोमीटर याद रखिएगा ह्यूमिडिटी को। हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हाइग्रो है यहाँ पे, HYGRO, हाइग्रोमीटर जो है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, और हाइड्रोमीटर दिया रहेगा मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और स्प्रिंग बैलेंस का यूज किया जाता है फोर्स या वेट को मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द विंड वेलोसिटी इज नोन एज, तो बताइए विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर, ठीक है, पायरेनोमीटर या फिर अल्टीमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो विंड वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एनीमोमीटर का। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पर 20वें का। यहाँ पर देख लेते हैं, जब हम अल्टीमीटर की बात करते हैं, अल्टीमीटर की बात करते हैं तो इसको मेनली एल्टीट्यूड, ऊंचाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु युक्त यंत्र होता है अल्टीमीटर, ठीक है। हाइड्रोमीटर की हम बात करेंगे तो मैंने बताया लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। पायरोमीटर की बात करेंगे हम तो सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑडियोमीटर की बात करेंगे तो ऑडियो इज रिलेटेड टू साउंड, ठीक है, साउंड को मेजर करने के लिए। और कार्डियोग्राम की बात करेंगे तो ये आपके दिल से रिलेटेड है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड है। तो हृदय गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हवा के वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं 21 क्वेश्चन। पार्शियल फ्लूम इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विंड वेलोसिटी, वाटर फ्लो, सॉइल इरोजन या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो 21 का जो आपका सही उत्तर है वो है जो पार्शियल फ्लूम होता है वो मेजर करता है वाटर फ्लो को। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, आंशिक अवनालिका का प्रयोग जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। आंशिक अवनालिका खुले चैनलों और गैर भरे पाइपों में जल प्रवाह को मापने का एक किफायती और सटीक तरीका होता है। रिचर्ड स्केल की बात की गई है अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने सेस्मोग्राफ की बात बताई थी कि सेस्मिक वेव्स अर्थक्वेक
में उसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था रिचर्ड स्केल जो है वो भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए यूज में आती है। तो रिचर्ड स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। 22 का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, वायु में आर्द्रता ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, हाइग्रोमीटर का प्रयोग ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर हम द्रव्य का डेंसिटी मेजर करेंगे, घनत्व मेजर करेंगे, तो उसे हम हाइड्रोमीटर कहेंगे, ठीक है। और वायु की वेग को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वातावरण की आर्द्रता की माप करने वाला यंत्र कौन सा है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर बैरोमीटर या फिर हाइग्सोमीटर। तो बताइए, ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जब भी हम ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 23 का बी आपका सही उत्तर है। फिर से रिवाइज करा दूं, जब हम वातावरण की आर्द्रता की बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे, तो इसके लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जब हम बैरोमीटर की बात करेंगे तो हम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की बात कहेंगे। जब हम हाइड्रोमीटर की बात करेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने की बात की जाएगी, ठीक है। और एनीमोमीटर की बात करेंगे तो पवन के वेग को, वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। 24th क्वेश्चन को हम देखते हैं। सॉइल मॉइस्चर टेंशन इज डायरेक्टली मेजर्ड बाय, बताइए इसके द्वारा मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है, किसके द्वारा? यहाँ पर दिया गया है लाइसिमीटर, ठीक है, फिर टेंसीमीटर और फिर टेंसियोमीटर, फिर सेसीमीटर। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर टेंशन लिखा है, यहाँ पर टेंसियो लिखा है, ठीक है, मीटर का प्रयोग किया जाता है। 24th का सही उत्तर जो है वो है सी। व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग सिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, बताइए, आप सभी को पता है। शुगर इन ब्लड, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल या फिर यूरिक एसिड कंटेंट। तो बताइए, सिग्मोमैनोमीटर में क्या मेजर होता है? तो ये बीपी मशीन, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं बीपी मशीन ले आओ, बीपी मशीन, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर, बी आपका सही उत्तर हो गया। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग एयर प्रेशर इज नोन एज, बताइए, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओपिसोमीटर या फिर बैरोमीटर। कई बार देखो, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। डी आपका सही उत्तर है। तुरंत आंसर्स पे टिक लगा सकते हैं आप। यहाँ पर देखो, जब हम बात करेंगे हाइड्रोमीटर का, तो मैंने आपको बता दिया लिक्विड डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, हाइग्रो, याद रखिएगा, ग्रो है, ठीक है। फिर ओपिसोमीटर की हम बात करेंगे तो मानचित्र मापक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 27 क्वेश्चन को देखिए। द डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट अंडर सी इज, किस डिवाइस का यूज किया जाता है जो समुद्र के अंदर कोई डिवाइस है उसको डिटेक्ट करने के लिए, लोकेट करने के लिए? सोनार का, रडार का, लेजर का या फिर मेजर का? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 27 का ए। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। 27 का ए आपका सही उत्तर है। सोनार का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को हम क्या कहते हैं? सोनार कहते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग को, इसका प्रयोग क्या किया जाता है? पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट या फिर डिस्प्लेसमेंट। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर क्वांटिटी आपकी इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा। जिन भी में डायरेक्शन मैटर करता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जहां पे डायरेक्शन मैटर नहीं करता है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो इलेक्ट्रिक करंट में नहीं मैटर करता है। यहाँ पर देख लीजिए, विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, ध्यान दीजिएगा।
जिन भौतिक राशियों में परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होते हैं, जब दिशा भी मैटर करती है, डायरेक्शन भी मैटर करता है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे सदिश राशि कहते हैं। वह सदिश राशियां होती हैं जैसे विस्थापन, वेग, ठीक है, त्वरण, बल, संवेग आदि सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां क्या है, स्केलर कौन सी है, जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, जैसे आयतन हो गया, घनत्व हो गया, समय हो गया, विद्युत हो गया, धारा हो गई, ठीक है। तो क्लास आज के सेशन को हम लोग बस छोटा सा ही रखेंगे, इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, साइंस के सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करा दूंगी। आज जानबूझ के मैंने कम ही क्वेश्चंस को रखा है ताकि नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करें। आप में से कई स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे साइंस को कवर करने के लिए, तो आज से हमने साइंस को स्टार्ट कर दिया है। ये क्लास छोटी है तो इसलिए परेशान मत होइएगा कि आगे की क्लासेस भी छोटी होंगी। थोड़ा सा इस समय का अभाव है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी एक भी दिन क्लास गैप हो, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा क्लास तो ज़रूर लूँगी, भले क्लास छोटी ही क्यों ना हो, ठीक है। आशा करती हूँ ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। ये जो सारे प्रश्न हैं वो मैंने यूथ कंपटीशन वाली बुक से कवर किए हैं। इलाहाबाद आरओ के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जिन भी स्टूडेंट्स को आधुनिक भारत में डिफ़िकल्टी होती है वो मेरे उन लेक्चर्स को ज़रूर देखिए, पर्यावरण के लेक्चर्स को ज़रूर देखिए। अगर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है क्लास, तो डिकोड एग्जाम पे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक सीरीज़ ली थी, उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने डायरेक्टली उन प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको ढंग से मैप पढ़ना है तो आप मेरी उस सीरीज़ को ज़रूर देख सकते हैं। और अगर आपको लिंक नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ये सारी क्लासेस आपके लिए लाई जा रही है और अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल नहीं होगी तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसीलिए मैं हर बार आपसे कहती हूँ, कहीं पर भी किसी भी तरीके की दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास नेक्स्ट क्लास में मैं और प्रश्नों के साथ मिलूंगी, लेकिन जाते जाते ऐश्वर्या मैम आप लोगों से खाली एक बात कहेंगी, थोड़ा 2 मिनट का टाइम आप लोगों का मैं लूँगी, ध्यान दीजिए। क्लास बार बार मैं आप लोगों से एक बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम प्रिपरेशन फेज़ में होते हैं तो किसी दिन ऐसा लगता है कि पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा, किसी दिन लगता है कि नहीं निकल पाएगा, और बीच बीच में ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं, पेपर लीक हो गया, रिजल्ट कैंसिल हो गया, कोर्ट में फंसा हुआ मामला है, तो ये बच्चों को और डिमोटिवेट करता है और सबके साथ ऐसा होता है। ये मत सोचिएगा आप ही हैं जो परेशान हो रहे, ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो सफ़र करते हैं। क्लास अब सिस्टम गड़बड़ है तो सफ़र करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहूँगी कि कभी भी निराशा को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा, ठीक है। आशा निराशा जीवन में आती रहती है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमेशा कभी भी ऐसा समय नहीं आना चाहिए कि जब आपके ऊपर निराशा हावी होने लगे, जब आप अपने से प्रश्न उठाने लगे, कि खुद ही पर प्रश्न उठाने लगे कि मेरा जन्म किस लिए हुआ, अरे यार कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा वैसा ना, कभी भी नहीं। जीवन में कुछ ना कुछ किसी ना किसी समय बहुत अच्छा होगा, इस विश्वास के साथ, ठीक है। अपना 100% दीजिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, आपके जीवन हो, सब में अपने प्रति वफादार रहिए। उसके बाद सब ईश्वर पे छोड़िए, सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। खुद पर ज़रूर विश्वास रखिए, ठीक है। अपने पर विश्वास रखना, ठीक है, सबसे बड़ा साहस होता है, ये चीज़ याद रखिए, खुद पर विश्वास रखना। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं ना, तो आप अपने जीवन की छोटी छोटी गलतियों के लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराते हैं। आप अपने जीवन की सफलताओं का भी श्रेय ले सकते हैं और असफलताओं का भी श्रेय ले सकते हैं, दोनों का श्रेय लीजिए। जब आप अपनी असफलताओं का श्रेय लेंगे ना, कि ये अगर मैं आज असफल हूँ तो अपने कारण हूँ, तो जीवन में एक समय आएगा जब आप सफल भी होंगे। तो हमेशा याद रखिए, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे 2-3 लाइनें बहुत पसंद है। एक लाइन मुझे ये बहुत पसंद है, एक लाइन मुझे ये बहुत पसंद है कि अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है। हर कोई अपना अपना युद्ध लड़ रहा है, अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख में खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता है। तो आपका परिश्रम, आपका मेहनत, आपका विश्वास ही समय के शिलालेख में आपका नाम गढ़ेगा। तो
अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है और समय के शिलालेख में खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता है। ये हमेशा याद रखिएगा, तो कभी भी हारिएगा नहीं। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे और भी प्रश्नों के साथ। कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।